कपिला, अब हमारा परिवार पूरा होगा। हम दो और हमारे 2 बच्चे हैं। तुम सही कहते हो गोपी। अरे कपिला, तेरा मुनमुन जब तक सुबह आंगन में उछल कूद ना कर लेना, तब तक घर में रौनक नहीं आती। कपिला और गोपी के मालिक और मालकिन अब बहुत बूढ़े हो गए थे। गांव वाले उन्हें बुजुर्ग दंपति कहते थे। कपिला और गोपी उनके घर में बहुत समय से थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये दोनों जानवर बोलने वाले जानवर थे। दंपति जोड़े की अपनी कोई औलाद नहीं थी, तो वो कपिला और गोपी को ही अपनी औलाद मानते थे और पूरा गांव जानता था कि वो अपने जानवरों से कितना प्यार करते हैं। वहीं कपिला ढेर सारा दूध देकर उन्हें फायदा पहुंचाती थी और गोपी तो जैसे उनके बेटे की तरह हर समय उनके काम आता था। मालिक, चलिए जल्दी से घर का राशन ले आते हैं। अरे गोपी, कितने होशियार हो तुम। तुम्हें तो सब कुछ याद रहता है। महीना खत्म हुआ कि नहीं, तुम्हें सब याद आ जाते हैं और समय से पहले ही तुम हमें सब कुछ हाजिर करके दे देते हो। हाँ, तो गोपी हमारे किसी बेटे से कम थोड़ी ना है। आपने कौन सा हमारे लिए कम किया है मालिक। सालों से मुझे और कपिला को इस घर में जानवर समझकर नहीं, बल्कि इंसान समझकर प्यार दिया आप दोनों ने। किसी दूसरे घर में होते हम तो ना जाने वहाँ इतना प्यार मिलता भी या नहीं। गोपी जैसे सब समझता था। थे तो दोनों जानवर, लेकिन उन दोनों में समझ इंसानों की तरह थी। वो बैलगाड़ी से उनके लिए जरूरत के मुताबिक हर सामान लाकर देता था। ये देख सब गांव वाले हैरान रह जाते थे। लेकिन अब समय पहले जैसा नहीं रह गया था। वो बुजुर्ग दंपति का जोड़ा अब इतना बूढ़ा हो चुका था कि अब ठीक से चल फिर भी नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने एक दिन फैसला लिया। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? आप हमें खुद से दूर क्यों कर रहे हैं? हमसे कोई गलती हो गई क्या? तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। हम दोनों अब खुद चलने फिरने की हालत में नहीं है, तो तुम्हारी क्या सेवा करेंगे। इसलिए हम अपना घर, जमीन और सब संपत्ति दान में देकर खुद वृद्धाश्रम जा रहे हैं। मालकिन, क्या आपको मेरी और कपिला की सेवा पर भरोसा नहीं रहा, या फिर मैं आपका बेटा होने का फर्ज निभाने में कहीं चूक गया जो आपको वृद्धाश्रम जाना पड़ रहा है? ऐसी बात नहीं है गोपी, हमें तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। शायद अगर हमारा अपना बेटा होता तो वो भी इतनी सेवा नहीं कर पाता जितनी तुमने की। लेकिन हमें चिंता इस बात की है कि कल को अगर हम दोनों मर गए तो तुम दोनों का कौन होगा। इसलिए हमने ये सोचा कि तुम्हें जिम्मेदार हाथों में सौंपना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या भरोसा मालकिन कि हम जिनके घर जाएंगे वो हमें आपके जैसा प्यार देंगे। क्यों नहीं प्यार देंगे कपिला, तुम एक बार भरोसा तो करके देखो। हमें भी कौन सा अच्छा लग रहा है तुम्हें खुद से दूर करके, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। बुजुर्ग दंपति जैसे तैसे कपिला और गोपी को समझाते हैं। फिर अगली सुबह दोनों को लेने के लिए उनके नए मालिक आते हैं। गोपी, ना जाने क्यों मेरा मन घबरा रहा है। इन नए मालिकों के साथ जाने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा। कपिला, घबराहट तो मुझे भी हो रही है, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा। मैंने इन दोनों को कभी जानवर नहीं समझा, हमेशा घर के सदस्य समझ के प्यार दिया है। बदले में हमें भी इनसे बहुत प्यार मिला है। उम्मीद है कि तुम भी इनका उतना ही ख्याल रखोगे जितना तुम करोगे। ये उसका 2 गुना तुम्हारे साथ करेंगे। माँ जी, आप चिंता ना करें, हम इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। कोकिला बिल्कुल ठीक कह रही है। कपिला और गोपी को विदा करके दोनों बुजुर्ग खुद भी उसी समय वृद्धाश्रम चले जाते हैं। लेकिन दोनों तरफ आंखें नम और दिल में दर्द था। नए घर में पहुंचने पर गोपी और कपिला देखते हैं कि घर का माहौल तो एकदम अलग है। वो घर और नए मालिक बिल्कुल अच्छे नहीं थे। वहाँ दोनों को अलग अलग बांध दिया जाता है। ये क्या नहीं मालिक, आपने हमें अलग अलग क्यों बांध दिया? हमें एक दूसरे से अलग रहने की आदत नहीं है। आदत नहीं है तो आदत डाल लो। ये घर तुम्हारे पुराने मालिक का नहीं है जहाँ तुम अपनी मर्जी चलाया करते थे। ये घर हमारा है
और यहाँ हमारी मर्जी चलेगी। नए मालिकों का ये रूप देखकर कपिला और गोपी बहुत परेशान हो जाते हैं। वो जान गए थे कि उन्हें बहुत गलत घर मिला है। माँ पापा हमसे दूर क्यों बैठे हैं? मुनमुन बेटा, अपनी माँ के करीब आकर उसके सीने से लगकर सो जाओ और चिंता मत करो, बाबा यहीं पर है। गोपी, ये हम कहाँ आकर फंस गए? कपिला, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। कपिला और गोपी वो रात तो जैसे तैसे गुजार लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब आगे आगे उन पर दुखों के पहाड़ टूटने वाले हैं। अगली सुबह कोकिला कपिला से दूध लेने आती है। अरे देखो तो, ये गाय तो दूध ही नहीं दे रही है। क्या जरूरत थी इसे दोबारा गर्भवती होने की, जब एक बच्चा पहले से ही था। हाय राम, इतने पैसे खर्च करके लाए थे, ये तो बेकार गाय निकली, किसी काम की नहीं है। कोकिला, मुझे तो लगता है कि सारा दूध इसका बच्चा पी जाता है। अब इसके बच्चे को भी दूर बांधना पड़ेगा। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए। आपने मुझे और गोपी को तो अलग कर दिया, लेकिन अब मेरे बच्चे को मुझसे दूर न करो। वो बहुत छोटा है, वो मेरे बिना नहीं रह सकता। उसे अभी घास भी नहीं खाना आता, वो मेरा दूध ही पीता है। मम्मी ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मालिक, आपको जो कुछ भी करना है मेरे साथ करिए, लेकिन मेरे बच्चे को उसकी माँ से दूर ना करिए, उस पे रहम करिए। दुष्ट कोकिला मुनमुन को माँ से दूर बांध देती है। अब देखती हूँ ये गाय कैसे दूध नहीं देती है, और इसका बच्चा अगर भूखा मरता भी है तो मर जाए, वैसे भी कौन सा ये हमें फायदा दे रहा है। कोकिला और गिरधारी का अत्याचार गोपी, कपिला और उसके बच्चे पर बढ़ता ही जाता है। एक तरफ उन्होंने तीनों को अलग अलग कर दिया था, और दूसरी तरफ गोपी पे बिना तरस खाए दिन रात एक मजबूत घोड़े के बराबर काम ले रहे थे। लेकिन गोपी को परिवार के आगे अपने जख्म बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे। शाम को जब कपिला गोपी के जख्म देखती है तो कपिला का दर्द और बढ़ जाता है। वो बहुत रोती है। गोपी, कैसी अभागी पत्नी हूँ मैं। इन अत्याचारी लोगों ने तुम्हें इतने घाव दिए हैं, तुम्हारे सामने होकर भी मैं उन घाव पर मरहम नहीं लगा पा रही हूँ। और दूसरी तरफ मेरा बच्चा मुझसे इतनी दूर है और भूखा है, मैं उसे अपने सीने से लगा के दूध तक नहीं पिला सकती। कपिला, तुम मेरे जख्मों पर मत सोचो, ये भर जाएंगे। लेकिन जो जख्म इन बेरहम लोगों ने तुम्हें और मेरे बच्चे को दिए हैं, वो देख के मुझे बहुत दर्द हो रहा है। गोपी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। अब तो मुझे पेट में पल रहे बच्चे की भी चिंता हो रही है। कपिला, मेरी तरफ देखो। भले ही हम एक दूसरे से अभी दूर हैं, लेकिन इस समय हम दोनों को हिम्मत से काम लेना होगा। तुम्हें घबराना नहीं है और खाना पीना नहीं छोड़ना है, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में हमारा एक और बच्चा पल रहा है। वादा करो मुझसे कि तुम अपने साथ साथ उसका भी ख्याल रखोगी। हाँ गोपी, मैं वादा करती हूँ। तभी अंधेरा और ज्यादा गहरा होने लगा और मुनमुन को अकेले डर लगने लगा। वो रोने लगता है। मम्मी देखो ना कितना अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है और मुझे भूख भी लगी है। मम्मी दूध पीना है, दूध पिला दो ना। मुनमुन, तुम चिंता ना करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जरूर दूध पिलाऊंगी और तुम डरना मत। बस महसूस करो कि माँ तुम्हारे पास है। ठीक है मम्मी पापा। कपिला और गोपी मुनमुन को पास होने का दिलासा देते हुए वो रात भी जैसे तैसे बिता देते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, गोपी, मुनमुन की आवाज नहीं आ रही। उसे कुछ हो तो नहीं गया ना? वो बहुत भूखा था, मुझे उसको दूध पिलाना है। मैं क्या करूं? कैसे इस रस्सी को तोड़ूं? कपिला जोर लगाकर खूंटे से रस्सी तोड़कर अपने बच्चे के पास पहुंचती है और देखती है कि मुनमुन भूख के मारे बेहोश पड़ा है। कपिला प्यार से उसके माथे को चूमकर उसे जगाती है। मुनमुन झट से उठकर माँ का दूध पीने लगता है। कपिला के मन को भी अपने बच्चे को दूध पिलाकर शांति मिलती है। लेकिन उसी समय कोकिला बर्तन लेकर कपिला का दूध निकालने आती है। अरे देखो तो, ये गाय खूंटे से रस्सी तोड़कर बच्चे को दूध पिला रही है। अब कैसे तेरा दूध निकला? जब भी मैं दूध लेने आती हूँ उस समय तो तेरा दूध ही नहीं आता। तुझे तो अभी बताती हूँ मैं। कोकिला एक मोटा सा डंडा लेकर गुस्से में कपिला को मारने लगती है।
मत मारिए मालकिन मुझे। अपने बच्चे को दूध पिलाना कोई पाप तो नहीं है। रहम कीजिए मुझ पे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पेट में बच्चा है, मेरा बच्चा मर जाएगा। भगवान से डरो, मत मारो मेरी कपिला को, वो मर जाएगी। गोपी कपिला को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गिरधारी गोपी की रस्सी खींचकर गुस्से में उसे काम पर ले जाता है। निकम्मे बैल, चुपचाप काम पे चल। मैंने किसानों से एडवांस ले रखा है। खेत कौन जोतेगा, तेरा बाप? गिरधारी गोपी को जबरन खींच के खेत ले जाता है और दूसरी ओर कोकिला कपिला को इतना मारती है कि उसका गर्भपात हो जाता है। कपिला बेहोश होकर गिर जाती है। उसका इतना खून बह जाता है कि धीरे धीरे वो भी दम तोड़ बैठती है। मुझे कपिला के लिए कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बस अब बहुत हुआ इन लोगों का। मुझे कुछ भी करके अपनी कपिला के पास जाना होगा। गोपी हल तोड़ देता है और भागकर घर आ जाता है और घर पहुँच के जो गोपी देखता है उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगते हैं। कोकिला ने कपिला को इतना मारा था कि उसका गर्भपात हो गया था और वो मर चुकी थी। कपिला मेरी जान, उठो, एक बार मेरी तरफ देखो, मैं आ गया हूँ। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। कामचोर बैल, क्या उठा रहा है इस गाय को? ये मर चुकी है, मरने दे इसे, वैसे भी किसी काम की नहीं थी। कपिला की कसम, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गोपी अपने लंबे लंबे सींगों को कोकिला के सीने की आर पार करके उसे सींगों से उठाकर दूर पटक देता है और कोकिला को वहीं मार देता है। तभी कोकिला का पति उसे बचाने के लिए आगे आता है। अरे बदमाश बैल, ये क्या किया तूने? गिरधारी डंडा उठा के गोपी को मारने लगता है, लेकिन गोपी गिरधारी को भी सींगों पे उठा के पटक पटक के मार देता है। गोपी ने दोनों को तो मार दिया था, लेकिन वो अपनी कपिला और उसके पेट में पल रहे बच्चे को खोकर बहुत दुखी था। कपिला, मैं तुम्हें वापस कैसे पाऊं? क्योंकि तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इस तरह से दूर हो जाओगी। तुम्हें खोने का गम अब जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। लेकिन हाँ कपिला, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मुनमुन को मैं कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। उसे माँ और बाप दोनों का प्यार मिलेगा। गोपी मुनमुन के साथ कपिला का अंतिम संस्कार करता है और फिर मुनमुन को लेकर इंसानों की दुनिया से बहुत दूर चला जाता है। कालू ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे सीने से लगा लिया। गुरमीत, तू मुझे छोड़कर कैसे चली गई? मैं तुम्हें बार बार कहता रहा कि मेरे प्यार पर भरोसा रखो, पर तुमने नहीं रखा। देखो काकी, अपनी बेटी गुरमीत को समझा दो, वो कालू से दूर रहे। उससे मैं प्रेम करती हूँ, वो सिर्फ मेरा है। क्या बात है चमकी, तुम मेरी माँ पर क्यों भड़क रही हो? सीधे मुझसे बात करो ना। और तुम्हें कितनी बार समझाया है कि कालू सिर्फ मुझसे प्यार करता है, तुमसे नहीं। तुम जबरदस्ती उसके पीछे क्यों पड़ी हो? तुम छोड़ क्यों नहीं देती कालू को? कालू तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि तुम्हारी गरीबी और अपाहिज होने पर तरस खाता है। वो दिल का अच्छा है, इसलिए तुम्हारी कमियों पे तरस खा के तुम्हें अपना रहा है। आज चमकी की बात सुनकर गुरमीत बहुत दुखी हुई। वो अपने घर के पास नदी के किनारे पर बैठी थी कि तभी वहाँ पर कालू आता है। अरे मेरी रानी, क्या हुआ है? मुंह फुला के क्यों बैठी हो? बात तो करो मुझसे। कालू, तुम जाओ यहाँ से और दोबारा मुझसे मिलने कभी मत आना। अरे लेकिन हुआ क्या, बताओ तो सही। सब कहते हैं कि तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते, मुझसे शादी भी नहीं करोगे। तुम सिर्फ मेरी गरीबी और मेरे अपाहिजपन पर तरस खाते हो। क्या ये सच है? ये तुमसे किसने कहा? पक्का उस चमकी का ही काम है। मेरी तरफ मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी गरीबी पर तरस खा रहा हूँ या तुम्हारे अपाहिज होने पर तरस खा रहा हूँ? नहीं गुरमीत, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, दिल से प्रेम करता हूँ। मेरा प्रेम सच्चा और पवित्र है। मैं तुमसे बहुत जल्द शादी भी करूंगा और तुम सब जानती हो कि हम दोनों को भगवान ने एक दूसरे के लिए ही बनाया है। मैं अपाहिज हूँ, तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है और तुम्हारे घर वाले भी मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। गुरमीत देखो, तुम घर वालों की चिंता ना करो, और तुम्हें तो पता ही है मैं दुनिया की बातों की परवाह नहीं करता। बस थोड़े दिनों की बात है, मैं तुम्हें ब्याह के अपने घर ले जाऊंगा।
ये कहकर कालू गुरमीत को अपने गले से लगा लेता है। कालू और गुरमीत एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनका मानना था कि उन दोनों का जन्मों जन्मों का रिश्ता है। गुरमीत घर की बहुत गरीब थी। उसके पास माँ के सिवा कुछ भी नहीं था। वहीं कालू का घर रईस था। उसके घर में माँ और बहन थी। कालू के घर वाले भी गुरमीत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कालू का प्यार इतना मजबूत था कि उसे कोई नहीं तोड़ सकता था। फिर एक रात की बात है। गुरमीत, हमारा घर कच्चा है और नदी के किनारे पर भी है। बारिश के कारण नदी का पानी बढ़ता ही जा रहा है। बाढ़ का खतरा बन रहा है। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है बेटी। बस किसी तरह से तुम कालू तक पहुंच जाओ, फिर मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। तुम ऐसा क्यों कहती हो माँ? कुछ नहीं होगा हमें। उसी रात बहुत भयंकर बारिश हुई और बाढ़ आ गई। कालू और कुछ अमीरों के घर नदी से थोड़ी दूरी पर थे, तो बाढ़ का पानी उन तक नहीं पहुंच पाया। वहीं गुरमीत और कुछ गरीबों के घर कच्चे थे और वो भी नदी के किनारे पर ही थे। उन सबके कच्चे मकान नदी में टूटकर बह गए। घर टूटने से पहले गुरमीत के सारे पड़ोसी वहाँ से भाग गए थे, लेकिन गुरमीत और उसकी माँ वहाँ से भाग नहीं पाए। सुनो भोला, तुम्हारा घर भी तो मेरी गुरमीत के घर के साथ ही है। क्या मेरी गुरमीत का कुछ पता है तुम्हें? कालू भाई, बाढ़ से हम सब के मकान टूट गए थे और हम सब वहाँ से रात में ही भाग आए थे, लेकिन शायद गुरमीत और उसकी माँ वहीं पर घर के अंदर ही फंसी हुई हैं। क्या मेरी गुरमीत वहीं फंसी हुई है? मुझे उसे बचाना होगा। अरे कहाँ जा रहा है कालू बेटा, अपनी जान जोखिम में डालकर? मरने दे उस लंगड़ी को। क्या करना है तूने उसका? माँ तुम चुप रहो, इस समय गुरमीत को मेरी बहुत जरूरत है। कालू किसी तरह से अकेला उस बाढ़ के पानी में तैरता तैरता गुरमीत के घर तक पहुंच जाता है। टूटे हुए घर के अंदर पहुंचकर वो देखता है कि गुरमीत की माँ तो कीचड़ में दबकर मर चुकी थी, लेकिन गुरमीत घर की एक ऊंची जगह पर एक टांग के भार पर खड़ी थी और अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। कालू उसे अपनी बाहों में भर लेता है। गुरमीत उठो, मैं आ गया हूँ। देखो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। कालू, तुम आ गए। मुझे पूरी उम्मीद थी तुम जरूर आओगे। कालू गुरमीत को कस के अपने सीने से लगा लेता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। फिर वो गुरमीत को अपनी पीठ पर उठाकर बाढ़ के पानी में मीलों दूर चलकर अपने घर तक ले आता है। गुरमीत, अब तुम मेरे साथ मेरे घर में ही रहोगी। हाँ हाँ, जैसे ये घर इसके बाप का है। बेटा कालू, मान जा बेटा, तुझे एक से बढ़कर एक मिल सकती है। इस गुरमीत में क्या ही रखा है? ना शक्ल है ना सूरत, और ना इसकी टांग ठीक है। जब ये तुम्हारे साथ चलेगी तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। हाँ भैया, माँ सही कहती है, गुरमीत तुम्हारे काबिल नहीं है। कहाँ तुम और कहाँ ये विकलांग। माँ और बहन की बातें सुनकर गुरमीत दुखी होकर गर्दन झुकाए चुपचाप खड़ी थी। माँ, तुम लोगों को मैं कितनी बार समझाऊं? मैं गुरमीत से बहुत प्यार करता हूँ। अरे हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हम पिछले जन्म के प्रेमी हैं। हमारे प्रेम को कोई नहीं तोड़ सकता। इस बात को तुम दोनों जितना जल्दी समझो अच्छा रहेगा। और 1-2 दिन में मैं और गुरमीत शादी भी करने वाले हैं। कालू का इतना प्यार देखकर गुरमीत की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कालू, तुम्हारा ये प्यार देखकर अब मुझे लगता है सच में हमारा पिछले जन्मों का रिश्ता है और मेरे अच्छे कर्म हैं जो तुम मुझे मिले। अच्छा मेरी रानी, अब तुम आराम करो और कुछ खा लो। मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ खाने पीने के लिए लेने। कालू माँ और बहन के भरोसे गुरमीत को छोड़कर बाहर जाता है। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ खाने पीने का सामान लेने, क्योंकि बारिश अभी भी बहुत तेज है। पानी का बहाव बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा ना हो कि खाने के लिए कुछ भी ना मिले। और हाँ माँ, मैं गुरमीत को तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। मेरे आने तक उसका ख्याल रखना। कालू के घर से निकलते ही कालू की माँ और उसकी बहन दोनों गुरमीत को मारने की तरकीब बनाती हैं। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे पानी चाहिए। ये लीजिए माँ जी, पानी पीजिए। अरे इतना गंदा पानी पिलाओगी मेरी माँ को? देखो तो मिट्टी ही मिट्टी है पानी में। लेकिन घर में तो यही पानी है।
तो जाओ जाकर मेरी माँ के लिए नदी के पास जो कुआं है ना वहाँ जाकर साफ पानी लेकर आओ। मेरी माँ ये पानी पिएगी तो और ज्यादा बीमार पड़ेगी। लेकिन बाहर तो बाढ़ आई है ना, और कालू ने कहा है कि घर से बाहर नहीं निकलना है। देखा माँ, तुम्हारी होने वाली बहू। हाँ बेटी, देख लिया होने वाली बहू कैसी है। एक गिलास साफ पानी नहीं पिला सकती और अभी से जुबान चला रही है। ये क्या सेवा करेगी मेरी बाद में। नहीं माँ, आप ऐसा न कहें, मैं अभी जाकर कुएं से साफ पानी लेकर आती हूँ। दोनों माँ बेटी गुरमीत को जानबूझकर कुएं से साफ पानी लेने भेजती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि कुएं वाली तरफ बाढ़ का पानी भरा हुआ है। चलो बलाटली, अब मर जाए कलमुही कहीं की। देखते ही देखते शाम हो जाती है, लेकिन गुरमीत घर वापस नहीं लौटती। वहीं जब शाम को कालू घर वापस आता है तो वो गुरमीत के बारे में पूछता है। गुरमीत देखो तो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। शादी के कपड़े, गहने, कितना कुछ। भैया, गुरमीत घर पे नहीं है। क्या? मेरी गुरमीत कहाँ है? मैं उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ के गया था। मुझे क्या पता बेटा, भाग गई होगी कहीं। माँ सच सच बताओ, मेरी गुरमीत कहाँ है? मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी गुरमीत पहले ही पसंद नहीं थी। जरूर तुम दोनों ने ही उसके साथ कुछ किया है। तुम सही कहते हो कालू बेटा। दोपहर को जब तुम घर से निकले तो तुम्हारी माँ और बहन ने उसे जबरदस्ती कुएं के पास पानी लेने के लिए भेजा, और तब से गुरमीत बेचारी घर नहीं लौटी। क्या? माँ बहन तुम दोनों ने ऐसा किया उसे मारने के लिए? अगर मेरी गुरमीत को कुछ भी हुआ ना तो समझ लो मैं भी तुम्हारे लिए मर गया। कालू और उसके साथी गुरमीत को हर जगह तलाशने लगते हैं। सारा कुआं छानने के बाद भी गुरमीत कहीं नहीं मिली, क्योंकि चारों ओर बाढ़ का पानी फैल चुका था। फिर 5वें दिन जब बाढ़ का पानी कम हुआ तो एक जगह कालू को गुरमीत की लाश पानी के ऊपर बहती हुई दिखी। कालू ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे सीने से लगा लिया। गुरमीत, तू मुझे छोड़कर कैसे चली गई? मैं तुम्हें बार बार कहता रहा कि मेरे प्यार पर भरोसा रखो, पर तुमने नहीं रखा और मुझे छोड़कर चली गई। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। कालू अपने गुरमीत के शरीर का अंतिम संस्कार करता है। कालू बेटा, घर चल, हमें इतनी बड़ी सजा ना दे। पहली और आखिरी गलती समझकर हमें माफ कर दे। माफ कर दो? कैसे माफ कर दूं? तुम दोनों ने जो किया है उसकी माफी नहीं है। मैंने कहा था हम दोनों का जन्मों जन्मों का अटूट प्रेम है। जीते जी तो गुरमीत को तुम दोनों ने मेरा नहीं होने दिया, लेकिन मारने के बाद भी तुम दोनों उसे मुझसे अलग नहीं कर पाई। वो हमेशा मेरी यादों में, मेरे दिल में जिंदा रहेगी। कालू अपनी माँ और बहन को सजा के तौर पर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए त्याग देता है। वहीं माँ और बहन हमेशा पश्चाताप की आग में जलती हैं। इस तरह से गुरमीत और कालू का ये अटूट बंधन कोई तोड़ नहीं पाया। गुरमीत हमेशा कालू के दिल में जिंदा रही।